हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुगल साम्राज्य के भाग 2 को पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के भाग 2 में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मुगल साम्राज्य के भाग 1 को पढ़ाया है, जिसमें हमने बाबर को पढ़ाया। अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आप देख लीजिएगा। अभी तक आप लोगों मेरे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। आपका जितना भी कमेंट होता है ना, आप कुछ भी कमेंट करके हमको बताते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमको वह एक अमूल्य रत्न के जैसे प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा था। हाँ, इतना तो जरूर उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो में बाबर को जिसने पढ़ा है तो बाबर हमेशा के लिए याद हो गए। वैसे आज हुमायूं की हम लोग बात करेंगे तो हुमायूं को भी हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। हुमायूं की अगर हम लोग बात करें, पूरा ट्रिक्स आपके पास है। हुमायूं क्या है? हुमायूं ट्रिक्स आपके पास क्या है? हुमायूं। हु से याद रखेंगे हुमायूं नामा, याद रखेंगे हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। गुलबदन बेगम थी कौन? गुलबदन बेगम इतिहासकार थी। कौन थी? इतिहासकार थी। ऑप्शन इतिहासकार का नहीं आता है तो ऑप्शन हेरेंगे तो उसमें लिखा होगा बाबर की बिटिया थी। बाबर की बिटिया भी नहीं दिया होगा तो हुमायूं की सौतेली बहन दिया होगा। तो गुलबदन बेगम बाबर की बिटिया भी थी, हुमायूं की सौतेली बहन थी और इतिहासकार थी, और उन्होंने ही हुमायूं नामा को लिखा है। हुमायूं नामा में क्या है? हुमायूं नामा किसकी आत्मकथा है? हुमायूं नामा जो है हुमायूं की बारे में चरित्रण या हुमायूं के बारे में ही लिखा गया। मस याद रखेंगे हम लोग मृत्यु, याद रखेंगे मृत्यु। बाबर हुमायूं की जो मृत्यु है 1556 ईस्वी में हुई। कब? 1556। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कहां पे होती है? दीन पनाह। दीन पनाह एक नगर का नाम था जिसको इन्होंने 1533 में हुमायूं ने बसाया था। यमुना नदी के किनारे दीन पनाह को इन्होंने बसाया था। कौन बसाया था? हुमायूं ने बसाया। हुमायूं ने दीन पनाह नगर को यमुना नदी के किनारे बसाया। दीन पनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। जिस पुस्तकालय से गिरते हैं उस पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। क्या था? शेर मंडल। हम लोग याद रखेंगे कि हुमायूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं जिस पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरा था उस पुस्तकालय का क्या नाम था? तो शेर मंडल नाम। आपसे पूछ सकता है हुमायूं की मृत्यु कहां हुई थी? दीन पनाह में। आपसे पूछ सकता है दीन पनाह की स्थापना कब हुई है? दीन पनाह नगर की स्थापना कब बसाया गया? तो 1533 में। और हुमायूं ने 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1530, कब? 1530 में गद्दी पर बैठे। 30 दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठे हैं और 1533 में जो है इन्होंने एक शहर बसाया जिस शहर का नाम था दीन पनाह। यह यमुना नदी के किनारे बसा। यह याद रखेंगे हम। ज्योतिष में विश्वास। हुमायूं जो थे ज्योतिष में विश्वास रखते थे। हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास रखते। तो हम लोग हुमायूं से याद रखे हैं
हु से हुमायूं, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम कौन थी? इतिहासकार थी। इतिहासकार के साथ साथ बाबर की बिटिया थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। हुमायूं जो है 30 दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठे हैं। मृत्यु कहाँ हुई है? दीन पनाह नगर में हुआ है। दीन पनाह नगर की स्थापना कब हुई है? 1533 में हुआ है। दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुए हैं। तो जिस पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के मरे हैं उस पुस्तकालय का सीढ़ी का क्या नाम था? शेरे मंडल। और मृत्यु कब हुई है? 1556 में। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। इन्होंने अब पूरा ट्रिक्स की अगर हम बात करें, गद्दी दे दो दीन जी, गद्दी दे दो दीन जी। गद्दी पर इन्होंने 30 दिसंबर को बैठा है। कब बैठे हैं? 30 दिसंबर को। कब बैठे इन्होंने? 30 दिसंबर 1530 में 30 दिसंबर 1530 को जो है इन्होंने गद्दी पर बैठा। देश याद रखेंगे, देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध हुमायूं ने 1531 में लड़ा है। दोस्त याद रखेंगे, दोराह का युद्ध हुमायूं ने 1532 में लड़ा है। कब लड़ा है? 1532 में। यह युद्ध हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। यह युद्ध कब लड़ा गया है? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच 1532 में लड़ा गया। दीन से याद रखेंगे, दीन पनाह। हुमायूं ने एक शहर को बसाया यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे दीन पनाह नगर को बसाया। किस सन में बसाया? 1533 में। इसी नगर में बाबर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। चीज याद रखेंगे, चित्तौड़। याद रखेंगे, चित्तौड़। चित्तौड़ की युद्ध की अगर हम लोग बात करें 1534 में, 34 से चित्तौड़ हो जाता है। 1534 में जो है चित्तौड़ की युद्ध हुमायूं ने लड़ा है। किसके किसके विरुद्ध लड़ा है? हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य युद्ध लड़ा गया। किस सन में लड़ा गया? चित्तौड़ का युद्ध 1534 में। दीन पनाह कब बसा गया? 1533 में। दोरा का युद्ध कब बसा गया? कब लड़ा गया? 1532 में। किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच। और देवरा का युद्ध 1531 में। और 1530 में इन्होंने गद्दी पर बैठे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है? गद्दी दे दो दीन जी, चाहे बिमलेश ही मरे। चाहे बिमलेश ही मरे। चाहे से याद रखेंगे, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया 1539 में, जिसमें शेर खां विजयी हो गया। शेर खां विजयी हो गया। इसी युद्ध के बाद हुमायूं ने स्वयं को शेर खां की उपाधि, किसकी? शेर खां की उपाधि। अब याद रखेंगे, बिमलेश याद रखेंगे, बिलग्राम की युद्ध। बिलग्राम की युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1540 में लड़ा गया हुमायूं और शेर खां की। हुमायूं और शेर खां ही से याद रखेंगे, हमीदा बानो। याद रखेंगे, हमीदा बानो। हमीदा बानो के जो पिताजी थे उनका नाम था मीर बाबा। हमीदा बानो हुमायूं की पत्नी थी और हमीदा बानो के पिता का नाम था मीर बाबा। क्या नाम था? मीर बाबा। क्या नाम था? मीर बाबा। क्या नाम था? मीर बाबा। हुमायूं अपने जीवन काल का अंतिम युद्ध सरहिंद का युद्ध लड़ा। सरहिंद का युद्ध
सरहिंद का युद्ध कब लड़े हैं इन्होंने? 1555 में। इसके जीवन काल का अंतिम युद्ध है और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है और आपका कमेंट हमको उत्प्रेरित करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। कोई कमी हो आप हमको उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस कमी को जरूर दूर करेंगे। और अच्छा लगा हो तब पर भी हमारे वीडियो में आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। कल का जो वीडियो होगा अकबर के बारे में होगा, इनके पुत्र अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर के बारे में। अकबर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अकबर का जो शासनकाल रहा है, अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। कल का जो वीडियो होगा आप लोगों के लिए अकबर के बारे में। कल आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा।